अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखें, अपनी सेहत को एक नंबर प्रायोरिटी पे रखें। अगर सेहत अच्छी है तो सबसे पहला खर्चा अपने इस शरीर पे, अपने इस घर पे करें जिसने आपको सारे सुख देने हैं। हेलो दोस्तों, दिस इज केडी सिंह अगेन। आज का टॉपिक हेल्थ से जुड़ा रहेगा क्योंकि मेरे हिसाब से हेल्थ को नंबर 1 पे रखना चाहिए। मेरे हिसाब से पहला सुख निरोगी काया है। अच्छी सेहत से ऊपर कुछ नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा हो, अगर सेहत अच्छी नहीं है तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो हेल्थ को लेके मैं आज के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं 20-21 साल का था तो मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और वो हमें छोड़ के चले गए। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई, जानना चाहा भी ऐसा क्या शरीर के अंदर हो जाता है भी जैसे आदमी पल में हमारे पास से चला जाता है। तो मुझे वो चीज़ हमेशा से दर्द देती थी। तो जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से जानना चाहते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। तो उसी दौरान मुझे एक ऐसी एसोसिएशन मिली जो हेल्थ को लेके अवेयरनेस फैला रही थी। उसी दौरान मुझे ये एक बुक पढ़ने को मिली। डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड हैं, एमडी मेडिसिन है, यूएस के डॉक्टर हैं। इस बुक का नाम है व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। तो इस बुक में पढ़ते पढ़ते मुझे जो चीज़ें समझ आई मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। हम नॉर्मली अगर हार्ट अटैक को देखते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आया है भी जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है उसके बावजूद उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमें इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। तो इस बुक में उन्होंने 2 चैप्टर लिखे हैं। उस एक चैप्टर का नाम है होमोसिस्टीन द न्यू किड ऑन द ब्लॉक और दूसरा चैप्टर है हार्ट डिजीज एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो इन्फ्लामेशन की वजह से जब ब्लड को थ्रू होने में रुकावट आती है या बंद होता है तो उसकी वजह से जो हार्ट अटैक होता है उसका कारण जो मुझे समझ आया इस बुक में वो ये समझ आया भी अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई और फॉलिक एसिड की मात्रा कम होएगी तो हमें इन्फ्लामेशन की वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं क्योंकि विटामिन ई आ जाके। और दूसरा कारण जो होमोसिस्टीन है, जो मुझे उसमें पढ़ने से पता चला भी एक अमीनो एसिड के ब्रेक होने की वजह से हमारे ब्लड में होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है और होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने से हमारे ब्लड में वैसे ही ब्लॉकेज हो जाती है जैसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होती है। अगर आप एंजियोग्राफी कराओगे तो आपको ब्लॉकेज नजर आएगा, लेकिन वो ब्लॉकेज किस चीज का वो शायद समझ नहीं आता। तो होमोसिस्टीन की रिसर्च डॉक्टर मैकुली ने शुरू की थी, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर सके ड्यू टू सम रीजन। उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इस रिसर्च को कंटिन्यू किसी और डॉक्टर्स ने किया और जो उसका निचोड़ निकल के सामने आया वो ये निकल के आया भी अगर हमारी बॉडी में विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये भरपूर मात्रा में रहेगा तो होमोसिस्टीन के बढ़ने से हमें हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीजें मुझे इस बिजनेस से समझ आई। तो आज हमारा ये मुझे एक अपनी ड्यूटी के दौरान जब मैं पुलिस में जॉब करता था, मुझे राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला में ड्यूटी करने का मौका मिला किसी वीआईपी के साथ। तो वहाँ कुछ डॉक्टर्स मेरे अच्छे दोस्त हो गए। तो एक वहाँ मुझे सब्जेक्ट पता चला SPM, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो मैंने जब उनसे पूछा ये क्या होता तो उन्होंने बोला भी पानी इकट्ठा नहीं होने देते, अगर इकट्ठा हुआ है उस पर तेल फेंकने को बोलते हैं, चूना डालने को बोलते हैं, नालियों को साफ रखने को बोलते हैं और उनका स्लोगन था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब ये बुक मेरे हाथ लगी तो मुझे समझ आया भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम हमारे बॉडी की जरूरतों को पूरा करेंगे, दिस इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मेरी बॉडी के प्रोटीन्स पूरे हैं, मिनरल्स पूरे हैं, विटामिन पूरे हैं, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, जेनाथन्स, फाइबर, फॉलिक एसिड, जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो मेरी बॉडी को ठीक तरीके से मिलता रहेगा तो मैं तंदुरुस्त रहूंगा। अगर आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो आदमी हीमोग्लोबिन उसका कम होगा। अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियों में दिक्कत आएगी। इसी तरह बाकी विटामिन और मिनरल्स की और बाकी सभी तत्वों की हमारी बॉडी में जरूरत रहती है। तो ये मुझे बहुत समझ आई और मैंने तब से इसके ऊपर काम करना शुरू किया और मुझे अच्छा लगता है ये जानना और लोगों को इसके बारे में बताना। मेरी आपसे दरख्वास्त ये रहेगी, मेरी आपसे एडवाइस ये रहेगा, अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखें, अपनी सेहत को एक नंबर प्रायोरिटी पे रखें। अगर सेहत अच्छी है तो सबसे पहला खर्चा अपने इस शरीर पे, अपने इस घर पे करें जिसने आपको सारे सुख देने हैं। मैं कोई एडवाइस करता हूं भी आप हफ्ते में, महीने में एक आध चक्कर किसी हॉस्पिटल में जाके उन लोगों को देख के आए जो बीमारियों से पीड़ित हैं। और मैं चाहूंगा अगर आप इसको समझें थोड़ा सा और इसको कैसे किया जा सकता है, अगर आपने अपने फैमिली के 5 से 10 लोगों की अच्छी सेहत के लिए टारगेट ले लिया, ऐसे करते करते अगर हम हर घर में पहुंच गए, उनको ये चीज बताने में सक्सेसफुल हो गए तो हम वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ रश खत्म कर देंगे। हमारा शरीर हमारी जरूरतों के पूरा होने से तंदुरुस्त हो सकता है।
ये जो मुझे समझ आया और मैं इसी चीज पे काम कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा इस पे काम करना, लोगों को अवेयरनेस करना। मेरा जो गोल है, मैं कपड़े सस्ते पहन सकता हूं, शूज सस्ते पहन सकता हूं, हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन मुझे मेरे अपनी सेहत से जुड़ी हुई जो चीजें मुझे जब भी कभी मिलेंगी, मैं अपनी उस सेहत को सबसे प्रायोरिटी पे रखने वाला हूं। तो मेरी आप लोगों को भी यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग भी सेहत को प्रायोरिटी पे रखें, अपनी सेहत के बारे में ज्यादा से ज्यादा उस पे खर्चा करें, और आने वाली बीमारियों से बचें, और जो खर्चा होने वाला है बहुत सारा हॉस्पिटल में जाके और शरीर के साथ जो चीर फाड़ होने वाले, आप उससे बच सकते हो। तो लव यू ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।